Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। साहित्य सरोज के पटल पर आजकल श्री गोपाल राम गेहमरी की व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा चल रही है और उसी सिलसिले में उनकी कहानियों और उपन्यासों के अंशों का वाचन हो रहा है। आज एकदम शॉर्ट नोटिस पे अखर ने मुझे एक कहानी का वाचन करने को दिया है, तो मैं प्रस्तुत हूँ। आज मैं श्री गोपाल राम गेहमरी की लिखी हुई एक कहानी अथवा इसको संस्मरण की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक आंखों देखी घटना का वर्णन किया है और उसी का शीर्षक भी उसी से संबंधित रखा है कि आंखों देखी घटना। तो कहानी का शीर्षक है आंखों देखी घटना। बात सन 1893 ईस्वी की है, जब मैं बंबई से लौटकर मंडला में पहले पहल पहुंचा था। वहां मेरे उपकारी मित्र पंडित बाल मुकुंद पुरोहित तहसीलदार थे। उन्हीं की कृपा से मैं मंडला गया था। मंडला नर्मदा नदी के बाएं किनारे बसा है। दाहिने किनारे ठीक उसी के सामने महाराजपुर गांव है। वहां के माननीय जमींदार राय मुन्ना लाल बहादुर एक सुयशवान परोपकारी वैश्य थे। उनके उत्तराधिकारी बाबू जगन्नाथ प्रसाद चौधरी एक हिंदी प्रेमी युवक ने उपर्युक्त तहसीलदार साहब के द्वार मुझे बुलाया था। मैं जब वहां पहुंचा तब चौधरी साहब ने मुझे बंगला पढ़ाने का काम सौंपा। चौधरी साहब की रुचि बंगला पढ़कर हिंदी साहित्य में बंगला की पुस्तकें अनुवाद करने और हिंदी सेवा में समय बिताने की थी। चौधरी साहब को मैंने बंगला भाषा की शिक्षा दी और उन्होंने मेरे वहीं रहते ही बंगला से 2 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करके छपवाया। एक दीवान गंगा गोविंद सिंह और दूसरी पुस्तक महाराजा नंद कुमार को फांसी थी। उन दिनों मैं सवेरे नर्मदा स्नान किया करता था। नहाते समय मैंने वहां 2 युवतियों की बातें सुनी। एक थी लाली नाम की मल्लाहन और अपनी सखी निरखी के साथ, और दूसरी थी एक त्रिशूल धारणी कषाय बसना, नाम उसका मालूम नहीं था। इस लाली स्नान करते समय अपनी सखी निरखी से कहने लगी, अरे बन्ना, ऐसे साधु तो हमने कभी नहीं देखे। बड़ो देवता आए, ओको रूप देखते सोई जी जुड़ा जाता है रूप देखते ही। ऐसो सोघर रूप विधाता ने मानो अपने हाथ से संवारे है वो को। न जाने कब से सन्यास लाए हैं उन्हें। ऊकी उम्र सन्यासी बनवे की ना आए बनना। लाली की ये बातें निरखी ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके कुछ कहने के पहले ही पास ही घाट पर त्रिशूल गाड़कर स्नान करती हुई साधुनी ने कहा, हाँ बहन, तुम्हारा रूप तो विधाता के नौकर चाकर के हाथ की कारीगरी आए रहे। लाली रोज उसी घाट पर नहाने आती थी। मैं भी उसी घाट पर रोज स्नान करता था। वह अवधूतन पहले ही दिन वहां दिख पड़ी थी। उसी दिन लाली से अवधूतन का बहुत मेलजोल हो गया था। वह सन्यासिनी त्रिशूल धारणी उस अवधूतन मंडली के साथ आई थी जो नर्मदा की परिक्रमा करने अमरकंटक से चली थी। लेकिन उस त्रिशूल वाली का मन उन माताओं से नहीं मिलता था। अकेले मांग कर खाना और अलग उस मंडली के पास ही कंबल डालकर रात काट डालना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन महाराजपुर पहुंचने पर जब उस मंडली की सन्यासिनियों को मालूम हो गया कि चौधरी साहब के यहाँ से परिक्रमा करने वाले संतों को रोज भोजन मिलता है,
तब उसने भी लंबी तान दी। भांग मांग लाने की चिंता से वहां उसको रिहाई मिल गई। स्त्री जात के लिए लिखा है कि सदा गृहस्थी के काम में लगे रहो, उसी गृहस्थी के काम में लगे रहने में ही कल्याण है। नहीं तो बिना काम के जब 4-5 बैठ जाती हैं, वहां चारों का चौआप चलने लगता है कि समालोचक भी मात खाते हैं। उनमें ऐसा बत बढ़ाव भी हो जाता है कि झोंटौगल की भी नौबत पहुंच जाती है। हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों से वहां इन पंक्तियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे कहने का यह अभिप्राय हरगिज नहीं है कि मर्दों में यह लत नहीं है, और वे लोग इस तरह चार संगी बैठ जाने पर चर्चा आलोचना नहीं करते। बात इतनी है कि बेकाम समय बिताने वाली रमणियों में यह गलचौर बहुत बड़ा रहता है। मर्दों में यह गप हाँकने वाले बहादुरों का जब चौका छक्का बैठ जाता है, तब यह लंतरानियां ली जाती हैं कि आकाश पाताल के कुलावे खूब मिलाए जाते हैं, लेकिन यह ठलुए ऊब कर झट अपना रास्ता नापने लगते हैं। और देवियों को देखा है कि ऐसी ठल्ली रहने वालियों का नित्य का यही रोजगार हो जाता है। और जब उनकी मंडली बैठ जाती है, तब उनका निठल्ल पुराण बड़ा विकट, बड़ा स्थायी और बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। घर घर की आलोचना का अध्याय जब चलता है, तब पर निंदा का चस्का लगा, जिन्हें लगा हुआ है पर निंदा का चस्का, तो उनकी लंतरानियों के मारे भले लोगों में त्राही त्राही होने लगती है। यह लाली उसी मंडली की एक थी। उसने जो नहाती बेर पूर्वा के साधु की सराहना की, तो साधुनी ने बड़े ध्यान से सब सुना और बड़े चाव से साधु का स्थान, वहां जाने का रास्ता और रंग ढंग तथा हुलिया भी पूछ लिया। अब दूसरे दिन भिनसारे ही भूई के सामने पद्मासन लगाए हुए पूर्वा गांव के साधु के पीछे वह अवधूतन शांत भाव से जा खड़ी हुई। सवेरे का समय था, वहां और कोई था नहीं। साधु स्नान करके विभूत लगाए अकेले बैठे थे। अवधूतन जब पीछे से चलकर उनके सामने हुई, तब उनका चेहरा देखते ही बोली, काहे देवता, ये आंसू काहे बह रहे हैं तुम्हारे? बाबा ने चारों ओर चौकन्ना होकर देखा और हाथ के इशारे से सन्यासिनी को सामने बिठाया। बाबा ने हाथ के इशारे से सन्यासिनी को सामने बिठाया। सन्यासिनी बोली, नाना, धुआं तो इस घड़ी हुई नहीं देवता, आपको कुछ मन की वेदना है, सच कहिए क्या बात है? बाबा को अब इतनी करुणा उमड़ी कि रहा नहीं गया। बोले, हाँ, बात सही है, यह आंसू अब मेरी जिंदगी में सूखने वाले नहीं हैं। जाने दो, तुमने देख लिया तो बच्चा किसी से कहना नहीं। मैं तो सन्यासी हूं, तुम भी गेरुआ धारणी हो, मेरा दोष छिपा डालना। नए अपरिचित साधु की इस साफ बात पर साधुनी कुछ देर चुप रही, फिर हाथ जोड़कर बोली, मैं किसी से नहीं कहूंगी देवता, लेकिन मेरी विनती यही है कि इस आंसू का कारण आप बतला दें, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। साधु ने पहले बहुत टाला, लेकिन यह तो छोड़ने वाली देवी नहीं है, सुने बिना मानेंगी नहीं। तब बोले, मेरी कथा लंबी और दुख भरी है, तुम सुनकर क्या करोगी? दुख की बातें सुनकर दुख ही होगा। ना ना, दुख कह देने से हल्का हो जाता है, उसमें दुख क्यों होगा भला? अब साधु कहने लगे, मैं काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। घर में माँ और स्त्री यानी 3 आदमियों का परिवार था, लेकिन माता का मिजाज बड़ा चिड़चिड़ा था। मेरी स्त्री को लड़का नहीं हुआ, यही उसका अपराध था। इसी कारण सब गृह काज सुंदर रूप में करके भी उसको सास की सराहना कभी नसीब नहीं हुई। कभी कुछ भूल हो जाए तो माताजी की मार से उसकी पीठ फूल जाती थी। सब सहते हुए
लक्ष्मी सास के सामने होकर कभी जवाब नहीं देती थी। एक दिन माँ ने उस पर और दरनापा चलाया। मैं भोजन करने बैठा था, माताजी पास आकर बैठ गईं। बहुत दिनों से परोस कर सामने बैठकर मुझे खिलाना माताजी ने छोड़ दिया था। आज बहुत दिनों पर खाते समय उनका पास बैठना देख बड़ा आनंद आया। माँ बोली, खाओ बेटा, हमारे आने से हाथ क्यों खींच लिया? हम हट जाएं? मैंने कहा, न माई, न जाने आज भूख काहे नहीं लगी है। माँ, तरकारी अच्छी नहीं बनी है कारे? अरे बजिया, ला बचवा को चटनी दे। अरे कटहर का, आम का अचार मर्तबान से में से निकाल लिया। तो को कितना कोई सिखावे, अपनी अकल से कुछ नहीं करती। माता ने मेरा नाम टुगरा और मेरी स्त्री का नाम बंझिया या बंझेलवा रखा था। मेरी स्त्री अचार चटनी लाने गई, तब माँ ने कहा, देख बेटा, अब तू मेरी बात मान ले। वह पतो हुई बांझ निकल आई। अब मैं मरे के किनारे पहुंच गई हूं। कब चल दूं इसका कुछ ठिकाना नहीं है बेटा, लेकिन पोते का मुंह देखे बिना मर जाऊंगी तो इसका दुख परलोक में पाऊंगी। मेरी पत्नी बोली, तुम अपना एक ब्याह और करो। मैं समझ गया कि माँ से जो मेरी बातें हुई इसने सब समझ लिया है। मैंने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? वह बोली, स्त्री का कर्तव्य है कि स्वामी जिससे सुखी रहे, जिससे स्वामी का वंश चले, इसके वास्ते अपना सब त्याग दे। मैं अभागिन हूं, भगवान ने मुझे बांझ कर दिया तो तुम्हारा वंश ही डुबा दूं? यह मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, अच्छा, अब अपनी बात कह चुकी हो तो मेरी भी अब सुन लो। पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री को सुखी करे। स्त्री पुरुष की विलास की सामग्री नहीं है। पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री को सुखी करे। स्त्री पुरुष की विलास की सामग्री नहीं है, वह देवी है। उसे प्रसन्न रखना पुरुष का कर्तव्य है। जहां स्त्री प्रसन्न नहीं, वह घर नरक है। वह मेरी बात बीच में रोककर बोली, बस तो मैं तभी प्रसन्न होंगी जब तुम एक ब्याह और कर लोगे। अब मैंने सब बात और कहा सुनी बंद कर दी। माँ से कह दिया, तुम्हारी बात मानता हूं, मैं ब्याह कर लूंगा। और अब मेरा ब्याह उस मोहल्ले के चक्रधर की लड़की सूगा से हो गया। ब्याह के बाद मैं काशी चला गया। सूगा की चिट्ठी बराबर आती रही। हर चिट्ठी में सूगा अपनी सौत की शिकायत लिखने लगी। मैं बराबर समझाता गया कि सौत पर जो मान होता है उसी का ऐसा प्रसाद है। एक दिन जो सूगा की चिट्ठी आई, उसको पढ़कर तो मुझे काट मार गया। उसने लिखा, माँ जी ने कई दिन हुए उनको घर से खदेड़ दिया है। उस दिन शनिवार था। झट टिकट लेकर घर पहुंचा। रात के समय भीतर जाते ही नई दुल्हन मिली। मैंने तुरंत पूछा, माँ ने किसको खदेड़ दिया? फिर सूगा कुछ कहने चली तो मैंने उसे डांटा, तब चुप रही। फिर से हाथ छुड़ाकर गंभीर हो गया, कहा, बिछौना ठीक है? जब मेरी नींद खुली, कान पर जनेऊ चढ़ाकर लघु शंका करने गया। लौट कर देखा तो घड़ी में 1 बजा है। बिछौने पर सूगा नहीं है। मैं दबे पांव बाहर गया। दरवाजे के सामने बढ़ के नीचे 2 आदमियों को लिपटा देखकर पास गया। देखा तो वही पिछवाड़े वाला महादेव सूगा को आलिंगन करके चुंबन कर रहा था। मैं नहीं कह सकता कि मुझे कहाँ का धीरज आ गया कि आंखों के सामने वह लीला देखकर मैं सह गया। महादेव तो मुझे देखकर भाग गया और सूगा चिल्लाकर गुहार करने लगी। मैंने पास जाकर कहा, तुम डरो मत सूगा, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह तो बताओ कि जिसने तुम्हारे वास्ते अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसको तुमने इतना कलंक क्यों लगाया? सूगा ने रोकर कहा, मैंने बड़ा पाप किया है, तुम्हारे आगे मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मुझे क्षमा करो। मैंने कहा, मैं तो तुमको क्षमा देता हूं सूगा, लेकिन जिस देवी के साथ तूने ऐसा विश्वासघात किया है वह तुझे माफ करेगी कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं
अब तुम्ही पर सब छोड़कर जाता हूं, उस लक्ष्मी का दर्शन पाऊंगा तो क्षमा मांगूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो घर का मुंह नहीं देखूंगा। यही कहकर मैं चला गया। आज 12 बरस हो गए, उस लक्ष्मी का दर्शन नहीं मिला। मैंने सपने में देखा। आज सवेरे से ही उसकी याद आ रही है, आंसू नहीं रुकते। नहीं जानता वह मेरी आशा जगत में है या नहीं। यही कहकर सन्यासी ने उस अवधूतन की ओर देखा। उसके भी आंसू बहकर गाल से टपक रहे थे। उसने अधीर होकर पूछा, आप क्यों करुणा करती हो देवी? अब वह सन्यासी के चरणों में पड़कर बोली, मैं वह तुम्हारी दुखनी हूं देवता, मैं ही हूं हे नाथ तुम्हारी वह आशा। इतना सुनते ही साधु ने, अरे तुम हो हमारी लक्ष्मी, आशा तुम ही हो, कहते हुए उसको अपनी ओर खींच लिया। फिर उनका दर्शन वहां किसी को नहीं मिला। तो ये उनकी कहानी थी, आंखों देखी घटना। और ये कहानी वाकई में एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें किस तरह मन स्थितियां होती हैं और स्त्री को कितने कष्ट जीवन में भुगतने पड़ते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, उसका इन्होंने चित्रण किया है। सुंदर कथा है। अब मेरा वाचन समाप्त हुआ कथा का, और आप इसी क्रम में प्रतिदिन कोई एक कहानी और इसके पश्चात उपन्यासों के अंश सुनेंगे। और जो हाँ अखंड गहमरी कह रहे हैं कि मैंने उद्घाटन कर दिया इतने शॉर्ट नोटिस में तुमने हमें आदेश दंदना दिया कि मैं पता नहीं अच्छे से पढ़ पाई कि नहीं। तो उद्घाटन हो गया है और कल से नियमित रूप से उनकी कहानियों का वाचन होगा। ओम जी मिश्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और ऐसी कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने जासूसी कहानियां अधिक लिखी हैं, गोपाल राम गहमरी जी ने, तो उनमें आप सबको सुनने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आज की भाषा में कहूं कि थ्रिलर कहानियां हैं, वो रहस्य रोमांच है उनमें, तो वो बांध लेती हैं अपने पाठकों को। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस मंच के माध्यम से हमें ये कथाएं और उपन्यास के अंश सुनने को मिलेंगे। उन्होंने 200 से अधिक उपन्यास लिखे हैं, ये तो सर्वविदित है। तो उनके अंश मुख्य अंश पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और इसके लिए अपनी काफी अच्छी समृद्ध टीम है जो प्रतिदिन वाचन करेगी। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी जुड़ें और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को, जिसको सहेजने का, संवारने का और सबके सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर मिला है, तो उस अवसर को हाथ से न जाने दें और सुने। क्योंकि इतने वर्ष पूर्व के हमारे ख्याल में 130 साल तो हो ही गए होंगे उनको, तो इतने पहले की रचनाएं की हैं उन्होंने। और वाकई में जैसे कि देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास थे, उनको पढ़ने के लिए जो हिंदी जिनको नहीं आती थी वे भी सीखते थे। और इसके बाद ये श्रेय केवल गोपाल राम गहमरी जी को आता है कि उनकी जासूसी उपन्यासों ने ऐसी धूम मचा दी थी एक समय कि लोग हिंदी सीखने लगे थे। तो ऐसी खड़ी बोली हिंदी को एक मंच देना और उस समय में स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना उनका एक महान कार्य था और बड़ी महती सेवा थी हिंदी की। तो हम लोग सब मिलकर सुनेंगे और अधिक से अधिक संख्या में सुने, तो ये एक अच्छा कार्य होने जा रहा है। क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी अमानत है जो हमें पूर्वजों ने दी है, उनको एक बार
सुनना, पढ़ना और फिर उस पे मनन करना कि उस युग में जब कोई साधन नहीं थे, आज तो कितने साधन है, कितनी टेक्निक वो हो गई है समृद्ध, तो अब तो मिनटों में काम हो जाता। उस समय इतना इतना श्रम साध्य कार्य करना श्री गोपाल राम गहमरी जी की ही विशेषता रही है, जो जिन्होंने तमाम संघर्ष के बावजूद हिंदी का कैसा परचम लहराया है, ये आप लोग सभी देखेंगे, सुनेंगे। तो बस आज इतना ही, और आप सभी लोगों को मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और नमस्कार।